नीला या सुर्ख खून। खून से मुतल्लिक 8 हैरान कुन हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मर्दों में खून ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होता है। हमारे जिस्म के कुल वज़न का तकरीबन 60 से 8% हिस्सा हमारे खून पर मुश्तमिल होता है। एक 70 किलोग्राम वज़नी मर्द के जिस्म में तकरीबन 5 लीटर खून होता है, लेकिन इसी वज़न की एक खातून के जिस्म में तकरीबन निसफ लीटर खून कम होता है। जिस्म में खून की मिकदार का इन्हसार जिस्म की लंबाई पर होता है। इतनी जल्दी खून की कमी कैसे पूरी होती है? जब खून अतिया किया जाता है तो डॉक्टर खून अतिया करने वाले शख्स के जिस्म से तकरीबन निसफ लीटर खून निकालते हैं। ये जिस्म में मौजूद खून का 10% बनता है। जिस्म फौरी तौर पर खून की इस कमी को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देता है। सफ़ेद खून के खुलियों, खून में माया और प्लेट्स की कमी चंद दिन में ही पूरी हो जाती है, लेकिन सुर्ख खून के खुलियात की कमी तकरीबन 2 माह बाद पूरी होती है। अक्सर 2 लीटर खून की कमी का नतीजा मौत होता है। अगर किसी चोट के नतीजे में ज़्यादा खून बहता है तो जिस्म फौरी तौर पर इस कमी को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता। 2 लीटर या 40% खून की कमी के बाद दिल खून की गर्दिश के निज़ाम को बरकरार रखने की सलाहियत खो देता है। जिस्म के दीगर हिस्से काम करना छोड़ देते हैं और इंसान कोमा में चला जाता है। ऐसी सूरत में सिर्फ इंतकाले खून ही काम दे सकता है। खून सुर्ख या नीला क्यों होता है? तमाम फिकारी जानवर, परिंदे, मछलियाँ और रेंगने वाले जानवरों के खून का रंग सुर्ख होता है क्योंकि इनके खून में हीमोग्लोबिन होता है। खून में आयरन के हामिल प्रोटीन ऑक्सीजन से मिलते हैं और खून का रंग सुर्ख हो जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों, सीपियों और ऑक्टोपस का खून नीला होता है क्योंकि इनके खून में आयरन पर मुश्तमिल हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगर इनमें से बाज़ के खून में ऑक्सीजन शामिल नहीं होती तो खून बगैर किसी रंग के होता है। खून में धाती बू क्यों होती है? स्वीडन और जर्मनी के साइंसदानों ने खून में एक ऐसे नए अंसर की दरियाफ्त का दावा किया है जिसकी वजह से खून एक ख़ास किस्म की बू पैदा करता है। खून में जहरीले मादे कैसे पैदा होते हैं? अगर खून में जहरीले मादे पैदा होने शुरू हो जाएं तो जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है और इसमें पीप पैदा होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, दांत में पीप या फेफड़ों की सोजिश हो सकती है। जहरीले मादे खून में फैलना शुरू हो जाते हैं और मौत का सबब बन सकते हैं। सिर्फ ड्रैकुला ही खून नहीं पीता। खून पीने वाली चमगादड़ों के बारे में तो सभी ने सुन रखा होगा। ये जनूबी और वस्ती अमेरिका में पाई जाती हैं। ये मवेशियों और घोड़ों की गर्दनों और पैरों से चिमट जाती हैं और खून चूसती हैं। लेकिन लंबी चूंच वाला सोहरा नामी परिंदा भी खून चूसता है। बैल के खून से रंग चूसता है। पुराने ज़माने में किसान घरों को रंग करने के लिए बैल का खून इस्तेमाल किया करते थे। वो चूने और चंद दूसरे अज्जा और तेल वगैरह को खून के साथ मिक्स कर दिया करते थे और दीवार के लिए रंग तैयार हो जाता था। ये रंग लकड़ी के फर्श के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।